नमस्कार। पुण्य श्लोक इलेवन शो में हमने देखा कि देवी अहिल्या की सासू बाई उनके ससुर यानी बाबा साहेब के पास में आती है, बड़े सूबेदार जी के पास में आती है गंगोबात हत्या को लेकर के साथ में अपनी सिफारिश लगवाने के लिए कि जो फैसला उन्होंने लिया है दरबार में वो गलत है, ये जो वो जताना चाहती हैं। और साथ में जब उनको लेकर के आती है तो वो कहते हैं बड़े सूबेदार जी के आप अपने साथ में अपनी सेना को ले आए हैं, फौज को ले आए हैं ताकि आपकी बात को कुछ प्रभाव बढ़े। तब गंगोबात हत्या से वो शरबत पीने ही कहते हैं और फिर बाद में ताकि मन और शांत थोड़ा रखें खुद को। अभी बाद में बात होती है, फिर कहते हैं कि ठीक है अब आप जाइए, क्योंकि 2 दिन बाद खंडेराव को राजपूताना मुहिम के लिए जाना है तो आपको बहुत सारी तैयारी करनी है। तो गंगोबात तात्या वहाँ से फिर चले जाते हैं। अब गौतम भाई सरकार थोड़ी चिंतित हो जाती हैं, कहती हैं कि खंडेराव मुहिम पर जाने वाला है, आप तो यहीं होंगे ना। फिर वो कहते हैं हाँ यहीं रहूँगा, अगर कहीं बहुत आवश्यक काम से बाहर ना जाना पड़ा तो, और यदि जाना पड़ा तो चिंता मत कीजिए, मालवा को एक जिम्मेदार हाथों में दे करके जाऊंगा। वो कहती हैं अच्छा जिम्मेदार मतलब अहिल्या? कहती हैं हाँ बिल्कुल सही समझे आप। तब दुखी होकर के वहाँ से बाहर निकल जाती हैं गौतम भाई सरकार, और सारी बातें कौन सुन रही होती हैं, कमाल कर गई वो, कहीं कोई जगह नहीं छोड़ती यमुना बाई, हर जगह अपने कान अड़ाए रखती है। पहुँच जाती है फिर द्वारका भाई साहब के पास में, उन्हें बताती है बातें कि देखा आते ही अहिल्या की मदद करने लगे हैं, फिर से खंडेराव मतलब जाएगा तो फिर से राजपाट की सारी चाबी जो है अहिल्या को सौंप देंगे बड़े सरकार। अब द्वारका भाई साहब बड़े गुस्से में कहते हैं कि ना जाने कौन सी शाही से किस्मत लिखवा करके आई है देवी अहिल्या, मतलब कि चाहे कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, बड़े से बड़ा तूफान आ रहा हो, मगर ये हमेशा बच जाती है और लगता है कि बड़े सूबेदार जी इसको देवी बना करके ही रहेंगे। तभी धना सरदार जी और गुनु जी आते हैं और गुनु जी कहते हैं कि सासू भाई देवी को डायन बनते देर नहीं लगेगी, चिंता मत कीजिए। वो कहती हैं मैं समझी नहीं। तो वो कहते हैं कि अभी अभी जो है महंत जी से मिल करके आए हैं बाबा साहेब, और उन्होंने कहा है महंत जी ने कि विधवा विवाह मतलब कि बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, कुछ भी बुरा हो सकता है, तो कुछ दुखद मतलब कि ऐसी कोई घटना हो सकती है जो कि मालवा के लिए सही ना हो, तो आप समझ सकती हैं। फिर वो कहते हैं धना सरदार की बेशक कुछ शुभ ना भी हो तब भी हम कोई ऐसी शुभ घटना घटने पर मजबूर कर देंगे। तब देवी अहिल्या की मंजली सासूबाई गुस्से में आती है और कहती है देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें पहले भी कहा है कि बेशक अहिल्या हो या खंडेराव या परिवार का कोई भी सदस्य, किसी की भी जान के साथ में हम कोई जोखिम नहीं ले सकते और किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं देखो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। हाँ फिर वो खुद ही कहती हैं कि बेशक बेशक जो है प्रसिद्ध और रेणु के साथ में कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, होंगे उनकी किए की सज़ा उनको मिलनी चाहिए, अच्छी बात है। तो वो कहते हैं गुनु जी के जो है सीताबाई को पता लगा है कि वो लोग जो है चारों देवी अहिल्या खंडेराव और प्रसिद्ध रेणु मंदिर में जाने वाले हैं जंगल में पूजा के लिए, तो वहाँ कुछ भी घटना हो सकती है। वो कहती हैं कुछ भी हो मगर अहिल्या और खंडेराव को कुछ नहीं होना चाहिए। कहते हैं ठीक है अब चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। प्रणाम करके वहाँ से निकल जाते हैं द्वारका भाई साहब को, और फिर रास्ते में बात कर रहे होते हैं कि बेशक हमारा मतलब कि दिखाने के लिए तो अहिल्या की बजाय हमें जो है रेणु और परीक्षित पर निशाना लगाना हो, मगर हमारा दुश्मन असली कौन है। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। और मनु जी कहते हैं कि हमला तो किसी पर भी हो, मतलब चोट किसी को भी आ सकती है, और वैसे भी बाबा साहेब मुझसे किसी पुजारी ने कहा है कि मेरे भाग्य में राजपूताना मुहिम का सेनापति बनाना लिखा है। तो वो और बस इसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं धना सरदार अपने पुत्र की बात सुन करके कि वाह सेनापति बनेगा। फिर दिखाते हैं कि जो गौतम की सरकार होती है उनके सामने आते हैं चारों देवी अहिल्या जो राजखंडेराव रेणु और प्रसिद्ध, रेणु और प्रसिद्ध उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, मगर पीछे हट जाती हैं। वो कहती हैं बेशक दरबार का फैसला कुछ भी हो, मगर मैं अब भी तुम्हारे खिलाफ हूँ, ना तुम्हारे रिश्ते को मानती हूँ और ना ही सभी कभी जो है मैं मान पाऊंगी। अब युवराज कुछ कहना चाहते हैं तो वो कहते हैं अपनी माता जी से, माता जी कहते हैं कि जाओ तुम रेणु और प्रसिद्ध को लेकर बाहर जाओ, मुझे अहिल्या से कुछ अकेले में बात करनी है। उसमें बात कहती हैं कि ठीक है बाबा साहब तुम्हारी हर बात मान लेते हैं, मगर तुम बहुत गलत कर रही हो, खंडेराव पर हमला हुआ, ये है वो है, सही नहीं है चीज़ें, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है भैया, बहुत गलत कर रही हो। मतलब खंडेराव को मौका मिला था अपना, वो राजपाट चला रहा था 10 दिन के लिए, बेशक उसको मिला था, लंबे इंतजार के बाद उसे मौका मिला था, बहुत कड़ी रुकावटों के बाद मौका मिला था। वो अपना फैसला सुनाने ही वाला था, अपनी सिद्धता वो जता ही रहा था, वो फैसला सुना ही रहा था, तो ये तभी तुमने मौका छीन लिया उसने। दरबार में खंडेराव फैसला सुनाता तुम मुझसे पहले आ गए, तुम प्रजा बन करके, और फिर तुमने ये कर दिया। फिर बाबा साहेब आ गए, मतलब सब कुछ सही होता, प्रजा नाराज़ नहीं होती, धर्मपीठ को आपत्ति नहीं होती, और खंडेराव का सिक्का जमता, बहुत लोग तारीफ करते उसकी, मगर नहीं, तुमसे चीज़ें कहाँ देखी जा सकती हैं। फिर दिखाते हैं कि देवी अहिल्या और जो है युवराज खंडेराव बातें कर रहे होते हैं। युवराज खंडेराव को कहते हैं कि तुम रो मत, दुखी मत हो, देखो हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। और बेशक माता जी चिंतित हैं, और डर जो है ना उसमें इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है, कोई बात नहीं है। मेरे ऊपर जो पत्थर पड़ा, मुझे चोट लगी उस दिन, उसके बाद में वो काफ़ी दुखी हैं, तो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
तभी देवी अहिल्या की नज़र पड़ती है परीक्षित और रेणु पर। अब रेणु जो है परीक्षित जो है आपस में बात कर रहे होते हैं। परीक्षित एक फूल तोड़ करके उसी थाली में रखता है, रेणु थाली में। और देवी अहिल्या खुश हो जाती हैं उनको देख करके। युवराज खंडेराव खुश होते हैं, कहते हैं वाह मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे अहिल्या मिली है। अहिल्या, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी जान हो, मेरी ज़िंदगी हो, तुम हमेशा ऐसे ही रहना। और मैं मतलब सिर्फ इकलौती तुम ही ऐसी हो जो दूसरों की खुशी को देख कर इतनी खुश हो जाती हो। बहुत अच्छी बात है, हर किसी में ये गुण नहीं होता। फिर वो लोग मंदिर में चल देते हैं रात के अंधेरे में। और जो बाबा साहेब हैं वो जाते हैं हरकुबाई के कक्ष में। हरकुबाई के कक्ष में जा के बात करते हैं, कहती हैं इत्र नहीं लगाओगे तुम। इत्र लगा देती है और फिर बात कर रहे होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा ही कक्ष ऐसा है जहाँ मैं बेझिझक आ जाता हूँ, बिना कोई मन में मतलब कि मन में कोई भी बात हो, कोई भी शंका हो, कोई भी लहर उठ रही हो, मगर हर बात का यहाँ निवारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना कोई डर होता है, पता है, ना कोई उम्मीद है यहाँ पर कि तुमने मतलब कोई उम्मीद नहीं लगा रखी मुझसे। और ना ही तुम्हें किसी बात का शिकायत होती है, कोई शक होता है। वो कहते नहीं, ऐसा है भी नहीं, आप बहुत अच्छे हैं और जो आपने फ़ैसला लिया है बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। लोग मतलब कि चाहते हैं, करते हैं, सोचते हैं, मगर आप करके दिखा देते हैं। और मैं पहले तो मानती थी, सुना भी करती थी कि देश के बहुत सारे जो मतलब कुछ लोग ही ऐसे हैं जो इतने वीर हैं, उनमें आपकी गिनती होती थी। मगर आज मैं मान गई हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ आप ही ऐसे वीर हैं। और युद्ध कौशल दिखाना अलग बात होती है एक राजा के लिए, मगर इस तरीके से समाज की एक मतलब पहल करना समाज के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो कहते हैं यही तो डर है, बगावत बाहर हो तो कोई बात नहीं, मगर घर में बगावत होने लगी है। हर भाई कहती हैं चिंता मत कीजिए, वो भी सब ठीक हो जाएगी। और बेशक अहिल्या मतलब कि अहिल्या के लिए जो भी अक्का साहेब जो हैं बड़ी रानी है, उनके मन में विचार जो हैं, मगर वो भी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक दिल हैं और वाकई में बहुत अच्छे आप फैसले लेते हैं। और मुझे गर्व है आपके इन फैसलों पर, आप पर। और इस बात को सुन करके थोड़ा सा सांत्वना मिलती है, थोड़ी खुश हो जाते हैं। खुश तो अगर पहले भी थे कि अच्छा काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं मगर मैं कैसे क्या करूं, जब देवी अहिल्या सही है तो सही का साथ मैं क्यों ना दूं। मगर गौतमा को बात गलत लगती है। वो कहती है आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो भी समझने लगेगी इस बात को।